नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक को लेकर बात करेंगे, पर इसमें कस्टमर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्या रहते हैं? कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इधर-उधर से पढ़ते हैं, फिर हम उसको सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन जैसे कोई कॉमन टॉपिक होता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, उसमें हम इग्नोर करते हैं, इग्नोरेंट में रहते हैं, हम उसमें समझने की कोशिश नहीं करते एंड इसमें जैसे आग में घी डालते हैं, इसमें ब्रोकर भी वही काम करते हैं। ऐसा चीज़ों में ब्रोकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुमराह करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उलझाने की कोशिश करेंगे। उनको जहाँ अपने फ़ायदे दिखेगा, आपको उधर ही घुमाएँगे वो। टॉपिक क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपको प्रॉपर्टी लेना है या रेडी टू मूव। वेरी सिंपल टॉपिक है, अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव। क्या अंडर कंस्ट्रक्शन की एडवांटेज है, क्या उसकी डिसएडवांटेज है? रेडी टू मूव में क्या एडवांटेज एंड क्या डिसएडवांटेज? दोनों में कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स रहता है। तो हमें सिर्फ इतना सिंपल समझना है कि हमारा कहाँ फिट होता है। बहुत ही बेसिक 5-6 पॉइंट में इसको समझेंगे। 5 पॉइंट अंडर कंस्ट्रक्शन, 5 पॉइंट टू द पॉइंट एंड वेरी क्लैरिटी के साथ आज बताऊंगा। अंडर कंस्ट्रक्शन, जब प्रोजेक्ट कोई न्यू लॉन्च होता है तो प्री लॉन्च भी होता है ना। आजकल रेरा सर्टिफिकेट आ गया कि रेरा से पहले आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो कई बिल्डर इसको आज एक प्री लॉन्च, आज सच ऑफिशियल मार्केटिंग नहीं करते हैं, लेकिन एक यूआई सिस्टम बना दिया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप इसके थ्रू प्री लॉन्च मार्केटिंग या डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन अपने चैनल पार्टनर के थ्रू करते रहते हैं। तो ये हो गया। तो स्टार्टिंग होता है किसी प्रोजेक्ट की, प्री लॉन्च से स्टार्ट हो जाता है एंड प्री लॉन्च होता है। फिर इसमें 3-4 साल कंस्ट्रक्शन चलता है एंड फाइनली आपको जब कंप्लीशन हो जाता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है एंड ऑक्यूपेशन की सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो भी वहाँ की लोकल अथॉरिटी होगा, फिर बिल्डर उसमें पोजेशन देता है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन का स्टेज हो जाता है। रेडी टू मूव कहाँ कहाँ से शुरू होती है? जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है एंड उसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, वहाँ से फिर रेडी टू मूव स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें कई न्यू कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे प्रोजेक्ट इमीडिएटली कंप्लीट हुआ है तो साल 2 साल वो एक तरह से न्यू प्रोजेक्ट रहता है। उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेक्ट पुराना होता है। तो रेडी टू मूव में दोनों ऑप्शन है, न्यू कंस्ट्रक्शन भी होता है एंड ओल्ड कंस्ट्रक्शन। पहले हम आते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन पे। अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रोस क्या है, उसमें एडवांटेज क्या क्या होता है? नंबर 1 पॉइंट इज कि न्यू प्रोजेक्ट होता है, बिल्डिंग न्यू होता है। आपको वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होता है, मटेरियल्स होता है, ये सारे न्यू न्यू मटेरियल्स लगेंगे, फ्रेश मटेरियल्स, चाहे कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया, और भी जो मटेरियल लगे, ये सारे फ्रेश न्यू मटेरियल होता है। टेक्नोलॉजी भी जो वहाँ की उस समय की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है, ज़्यादातर वही यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको बिल्डिंग न्यू है, टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन ये भी न्यू है। तीसरा पॉइंट हो गया, इसमें आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ऑप्शन ये भी, कई बिल्डर ऑप्शन ये रखते हैं कि आप एक साथ पेमेंट करेंगे तो थोड़ा कम प्राइस होता है, एंड इंस्टॉलमेंट में करते हैं, ये भी एक ऑप्शन रखते हैं। तो आपको एक साथ सारे पेमेंट नहीं करना है, पार्टली पेमेंट करना है, तो फंड का बर्डन में कम। हमें डिस्काउंट्स भी देते हैं। जैसे बिल्डर न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है तो कई बार आपको ऑफर्स भी देते हैं, आपको प्राइस में कुछ डिस्काउंट देते हैं, आपको कुछ और जैसे रजिस्ट्री फी होता है, या कई बार पार्किंग फ्री करते हैं, या कई बार पीएलसी वाली फ्री करते हैं, ऐसे कई आपको डिस्काउंट्स में मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट हो गया कि इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है पीएलसी के लिए। मान लो किसी को रोड फेसिंग चाहिए, किसी को पार्क फेसिंग चाहिए, तो जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है अंडर कंस्ट्रक्शन एंड वो भी जब प्रोजेक्ट न्यू लॉन्च होता है, उस टाइम सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो आपको पहले पहले बुकिंग करते हैं, उनको ये ऑप्शंस भी मिल जाता है, जो कि रेडी टू में शायद कई बार नहीं मिलता, या लेट बुकिंग में भी कई बार नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट, जब आप फ्रेश बुकिंग करते हैं, प्री लॉन्च में बुकिंग करते हैं, या शुरू में जब अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तब जब आप इस पर बुकिंग करते हैं, तो कई बार एक तो डिस्काउंट मिलता है, प्लस प्राइस कंपैरेटिवली कम होता है। तो शुरू में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसका प्राइस कम रहता है, फिर साल दर साल उसमें प्राइस थोड़ा बिल्डर बढ़ाता रहता है। तो आपको एक तरह से कम प्राइस में भी कोई प्रोजेक्ट में ऑप्शन मिल गया।
एंड इसका कॉन्स क्या है, इसमें क्या डिसएडवांटेज है। नंबर 1 पॉइंट इज टाइम, 3-4 साल आपको वेट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट हो गया रिस्क भी हो सकते हैं, कई बार कुछ भी इश्यूज होता है, कई बार बिल्डर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आती है, कई बार गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आती है, कई बार लैंड इश्यूज होता है, कई बार फंड इश्यूज होता है, तो उसमें डिले का भी चांसेस होता है। तो जब डिले का चांसेस होता है तो इसमें और क्या ऑप्शन होता है, आपको हो सकता है जिन लोगों ने लोन पे लिया है, हो सकता है उनको ईएमआई भी देना पड़ता है और रेंट भी देना पड़ेगा। अगर कोई रेंट में रहते हैं एंड उसको ईएमआई भी जा रहा है, तो दोनों उसका 3 साल तो अपने टारगेट रखा ही था, 3 से 4 साल, लेकिन जब डिले होता है तो आपको दोनों देना पड़ेगा, दोनों कंटिन्यू देना पड़ेगा। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज हो गया। चौथा डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें भी कई बार पीएलसी रिलेटेड इशू होता है। मान लीजिए आपने पहले पहले बुकिंग किया है शुरू में प्रोजेक्ट स्टार्ट होते टाइम, तो आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, कौन से साइड का लेना है, कौन से व्यू लेना है, रोड फेसिंग, पार्क फेसिंग, टॉप फ्लोर, नीचे का फ्लोर, ऐसा ऑप्शन मिल जाता है। और जब लेट बुकिंग करते हैं, मान लीजिए जब आप बुकिंग करें तो बहुत सारे यूनिट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, तो उसमें आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। तो ये 4 आपका डिसएडवांटेज भी है। अब हम रेडी टू मूव का बात करते हैं। रेडी टू मूव में एडवांटेज क्या क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है नो वेटिंग, आपको इमीडिएटली चाबी मिल गया, घर की की मिल गया, आप इमीडिएटली शिफ्ट कर सकते हैं, तो वेटिंग पीरियड इसमें है ही नहीं। सेकेंड एडवांटेज हो गया रिस्क नहीं है, आपको घर मिल ही गया, कोई डिले का इशू नहीं है, कभी बिल्डर डिफॉल्ट होता है, कभी प्रोजेक्ट में डिमोलिश हो जाता है, जैसे कई बार हमने सुना है कुछ प्रोजेक्ट को कोर्ट ने बंद कर दिया, डिमोलिश कर दिया, तो इस तरह के इशू से आप बच जाएंगे। जिनको सेल्फ फंडिंग, जिनके पास फंड है, वो इमीडिएटली उनका फंड यूज हो सकता है। कई बार हम कुछ एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी हमारा होता है या कुछ और प्रॉपर्टी होता है, उसको हमने सेल किया, वो फंड रखा रहता है, अगर फंड रखा रहे कहीं ना कहीं फंड मिसयूज हो जाता है या खर्च हो जाता है, तो आपको इमीडिएटली एक प्रॉपर्टी मिल गया, एक असेट मिल गया, जहाँ पे आपने अपने फंड को सही से यूज किया। रेडी टू मूव में मैं एडवांटेज में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। कुछ इन्वेस्टर जिनको जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट होता है उस टाइम एंट्री करते हैं, तब भी थोड़ा प्राइस कम रहता है, एंड साल 2 साल में के अंदर जैसे ही प्राइस थोड़ा बूम करता है, प्राइस थोड़ा बूस्ट करता है, वो एग्जिट करते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो भी कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन जस्ट कंप्लीट हुआ या रेडी टू मूव जस्ट स्टार्ट हुआ, बिल्कुल उसी पॉइंट पे पोजीशन जब मिलता है उस टाइम पे वो एंट्री। रेडी टू मूव का एक और एडवांटेज है, एंड ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है रेडी टू मूव के लिए। इसमें क्या है, बिल्डिंग या कोई प्रोजेक्ट एक्चुअल में बनी होती है तो आप साइट विजिट करके सब कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं। एक्चुअल में ओपन एरिया इसमें कितनी है, इसमें ग्रीन एरिया कितनी है, लाइटिंग कैसे आती है, वेंटिलेशन किस तरह हो रहा है, एंड इसमें मार्केट से आसपास क्या है, या अमेनिटीज प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह का है। क्योंकि कई बार हम जब अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम में जब बुकिंग करने जाते हैं, तो जो सेल्समैन होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं, ये काफ़ी झूठ बोल के आपके माइंड में एक इमेजिनरी ड्रीम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये रेडी टू मूव का सबसे बेस्ट एडवांटेज पॉइंट है। डिसएडवांटेज क्या हो गया, आपको पुराना बिल्डिंग मिलेगा। कई बार प्रोजेक्ट कंप्लीट पे जो इमीडिएटली होता है, जैसे कंप्लीट होता है वो भी न्यू होता है, लेकिन कई बार हमें 4-5-6 साल या 10 साल पुराना बिल्डिंग में भी हमें अपना यूनिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक पुराना बिल्डिंग में आपको एंट्री मिला। पुरानी बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्शन भी पुराना है, टेक्नोलॉजी भी पुराना है, जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज है वो भी एक तरह से डेटोरेट होता जाता है। सो एक तरह से आपको पुराना चीज़ें मिला। दूसरी चीज़ हो गया, इसमें कई बार हमें जो भी सेलर होता है वो टैक्स से बचने के लिए कैश की डिमांड करता है। सो कई बार हमारे पास कैश होता नहीं है या मुश्किल होता है अरेंज करना, तो भी ये भी एक रेडी टू मूव डिसएडवांटेज हो गया। थ्री हो गया पीएलसी इशू। मान लीजिए जैसे हमने एडवांटेज में बताया कि आपके पास एक फंड है, आपने कोई अनसिस्टर प्रॉपर्टी या खुद का कोई और प्रॉपर्टी आपने सेल किया, उसमें आपके पास फंड है। तो जब फंड होता है आपके पास बहुत कम टाइम होता है, आप चाहेंगे जल्द से जल्दी मुझे एक अच्छी प्रॉपर्टी मिले और मैं उसमें वो फंड को यूज़ करूँ, तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है टू फाइंड अ राइट प्रॉपर्टी। उस टाइम में कई बार आपको अच्छी यूनिट भी नहीं मिलता है। तो ये हमने दोनों
प्रोजेक्ट का, दोनों प्रॉपर्टी का अंडर कंस्ट्रक्शन एंड रेडी टू मूव का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, क्या प्रोस क्या कौन से, हमने दोनों स्टडी किया, दोनों एनालिसिस किया। अब मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा किन लोगों को अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए, किन लोगों को रेडी टू मूव में जाना चाहिए। ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो हमें जानकारी नहीं होती, या तो हम किसी ब्रोकर्स के पास जाते हैं और उनको अपना यूनिट सेल करना, तो उनके पास जो भी होता है, अगर उनके पास रेडी टू मूव होगा तो सबको वही सेल करेंगे, या उनके पास अगर अंडर कंस्ट्रक्शन वाला कोई प्रोजेक्ट है वो उसको भी सेल करना चाहेंगे। जिसके लिए फिट हो रहा है उसको भी सेल करेंगे, जिसके लिए फिट नहीं हो रहा है उसको भी सेल करेंगे, क्योंकि उनका काम है सेल करना। कस्टमर का रिक्वायरमेंट को समझते भी नहीं है, फुलफिल करना तो दूर की बात है, दे इवन डोंट अंडरस्टैंड कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है। सो यहाँ मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करूंगा कि आप अगर कोई किन लोगों को अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए एंड किन लोगों को रेडी टू मूव में जाना चाहिए। मोस्टली जो लोग वर्किंग ग्रुप है, जो लिमिटेड सैलरी, जिनका एक तो ऐसे सैलरी टाइप के लोग हैं जिनको लोन की खास जरूरत है, जिनके पास कैश की संभावना कम होती है एंड कंपैरेटिव प्राइस कम चाहते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में चाहते हैं, वो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन चूज करें। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको डिस्काउंट मिलता है, आपको प्राइस भी कम मिलता है, आपको ऐसा कैश की भी लफड़ा नहीं होता इसमें, तो एंड आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो फाइनेंशियली गेन करना है तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए। हाँ, इसमें जो रिस्क फैक्टर है कि डिले हो सकता है, बिल्डर डिफॉल्ट हो सकता है, तो इसका एक सोल्यूशन है कि आप अच्छे बिल्डर, जो क्रेडिबल रेप्यूटेड बिल्डर है, आप अगर उनके साथ जाते हैं तो ये चांसेस भी कम हो जाता है। तो वर्किंग ग्रुप फाइनेंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, मॉनिटरी बेनिफिट लेना चाहते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना चाहते हैं, तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए अच्छे बिल्डर के साथ। रेडी टू मूव किसके लिए? जिनको सेल्फ यूज करना, जिनके पास फंड है या जिनको कोई फंड का इश्यू भी नहीं है कि हमने अगर एक साथ भी लोन लिया तो ईएमआई भी हमें ज़्यादा देना पड़ सकता है, इस तरह कोई इशू नहीं है जिनके पास सेल्फ यूज के लिए लेना चाहते हैं, असल इन्वेस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, दे शुड गो फॉर रेडी टू मूव। तो सिंपल सोल्यूशन है, फाइनेंशियल बेनिफिट उठाना है तो अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छे बिल्डर के साथ, एंड अगर सेल्फ यूज करना है, कोई फाइनेंशियल क्राइटेरिया है नहीं, देन यू गो फॉर रेडी टू मूव। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी मिली होगी। ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क करें। मिलते हैं अगली बार किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।